रामचंद्र भगवान की जय। अब दुशासन द्रौपदी के पास पहुंचता है तो दुर्योधन ने कहा दुशासन लाओ पकड़ तुरंत उसको, अरे नग्न उसे कर देना है फिर बस खींच कर अब तुमको। दुशासन और द्रौपदी में वार्ता होने लगी। द्रौपदी ने कहा दुशासन से, ऐ दुशासन, अरे पांचाली ने कहा दुशासन कैसे मैं आ सकती, हाँ कैसे मैं आ सकती हूँ, कैसे मैं आ सकती हूँ। अरे रजत ना हो सबके सन्मुख कैसे मैं जा सकती हूँ। वस्त्रा के पेट पकड़ कर, एक वस्त्रा के पेट पकड़ कर सभा द्वार में ले आया। पांचाली ने दुशासन से कहा मैं रजस्वला स्त्री हूँ, भला उस सभा में मैं कैसे जा सकती हूँ जहाँ भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य जैसे महान और हमारे बुजुर्ग बैठे हों, मैं भला रजस्वला स्त्री उस सभा में कैसे जा सकती हूँ। द्रुपद सुधा की नीत की बातों को सुनकर दुशासन क्रोधित हो उठा और एक वस्त्रा मित्रों, रजस्वला स्त्री को एक वस्त्रा भी कहा जाता है। उस एक वस्त्रा रजस्वला स्त्री के केस पकड़कर और घसीटते हुए सभा के मध्य में ले आया। तो द्रुपद सुधा की लय की बातें नहीं सहने वो कर पाया, नहीं सहने वो कर पाया। अरे एक वस्त्रा के केस पकड़ कर सभा बारे ले आया। अब सोच रहे थे यह मैंने क्या कर डाला, हृदय रो रहा आप निभा क्यों सबको दास बना डाला, सबको दास बना डाला, सबको दास बना डाला। द्रुपद सुधा ने सभासदों को करण मृत्यु से जब देखा, करण मृत्यु से जब देखा, करण मृत्यु से जब देखा। भीष्म पितामह के वध तट पर झुकी हुई मातृ दुशासन द्रौपदी के केस पकड़कर घसीटता हुआ सभा के मध्य लेकर आया, तब धर्मराज युधिष्ठिर मन में सोचने लगे, हाय विधाता, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। अपने भाइयों को मैंने दास बना दिया, अपनी पत्नी को मैंने दास बना दिया। और बड़े ही करुण दृष्टि से हृदय उनका रो उठा। ऐसा दृश्य देखकर धर्मराज युधिष्ठिर का द्रुपद सुता द्रौपदी ने भी
सभा मध्य नजर दौड़ाया और जितने सभासद बैठे हुए थे, भीष्म पितामह, द्रोण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, विदुर, संजय, सबकी ओर करुणा भरी निगाहों से पूरे सभा को देखा, लेकिन कोई उस दुखियारी नारी, अबला नारी का कोई भी दुख समझने वाला उस सभा में नहीं था। तो लज्जित थे सब कुंती नंदन, द्रोण हो गए थे निष्प्रभ, तो लज्जित थे सब कुंती नंदन, द्रोण हो गए थे कांप रहे, विदुर क्रोध से कांप रहे, कृपाचार्य होठ करे, सभी को करुणा भरी निगाहों से देखा। विदुर जी क्रोध से कांप उठे, क्रोध से कांपने लगे। कृपाचार्य के चेहरे का रंग उड़ गया, द्रोणाचार्य भी हतप्रभा हो गए। ऐसी दशा देखकर द्रौपदी की तो नृपोठों पर तैर रही थी प्रेत आत्मा की मुस्कान। अरे विजय भाव था अंकित मुख पर, असुर भाव था महाराज धृतराष्ट्र अपने सिंहासन पर आसीन है। नैनों से तो नहीं दिखता है, नैनों से तो नहीं दिखता है, लेकिन अंतरात्मा आज प्रसन्न है। असुर भाव मन में विद्यमान है धृतराष्ट्र के कि आज मेरे पुत्र की जीत हो रही है। हंसता था चक्रात शकुनी, वो शकुनी दांधार नरेश, जो इस सारे महाभारत और सारे इस खेल का जो सूत्रधार है। हंसता था चक्रात शकुनी, परिध्वंस का सूत्रधार। और क्रूर रश्मियां निकल रही थी, क्रूर रश्मियां निकल रही थी मुझ से उसके बैठा था बस अपना बदला लेने को, अपना बदला और इसकी थोड़ी हानि है क्या, नहीं बचा कुछ देने को, नहीं बचा कुछ देने को, नहीं बचा कुछ देने को। एक कहावत कहा जाता है, जब समय खराब होता है इंसान का तो हाथी पर बैठे हुए मनुष्य को भी कुत्ता काट लेता है, श्वान काट लेता है। आज द्रौपदी के जब समय खराब हुए, सभा में लज्जित कर लाई गई, तो एक तरफ धृतराष्ट्र क्रूर मुस्कान हंस रहे कि मेरे पुत्र की विजय हो रही है, उधर शकुनी वो भी हंस रहा है, मन में खुश हो रहा है। इधर महादानी कर्ण, जिसका नाम अमर है दान देने में, वो भी आज खुश है कि आज मैं अपना बदला लूंगा। आज वो देने के बजाय बदला लेने की भावना रखे हुए मन ही मन खुश हो रहा है। वहां कर्ण भी बैठा था बस अपना बदला लेने को, अरे इसकी झोली खाली है क्या, आज कल
बदला लेने के भाव में इतना उतावला हो गया कि सर्वस्व दान करने वाला कर्ण बदला लेने के भावना से भिखारी हो गया। आज इसकी झोली खाली हो गई। इसकी झोली खाली है क्या, नहीं बचा सभी अपने अपने तात में है। दुर्योधन, दुशासन, धृतराष्ट्र और गांधार, नरेश, शकुनी और कर्ण। कर्ण ने भी बदला लेने का मन में ठान लिया। जब द्रौपदी स्वयंवर में द्रौपदी ने कहा था कि कर्ण सूत पुत्र है, मैं इसके गले में वरमाला मैं नहीं डालूंगी। इस बात का बदला लेने के लिए कर्ण भी आज उतावला है। मित्रों, कर्ण कथा है द्रौपदी के इस चीरहरण की, और यहीं से मैं इस भाग को समाप्त करता हूँ। आगे का भाग आप लोगों के सम्मुख फिर लेकर आऊंगा। बोल साचे दरबार की।